कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों को स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ये 5 पार्ट आपके सामने दिख रहे हैं। 5 सम है छोटे छोटे, जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 में 15 छोटे छोटे सम है, बट आज के वीडियो में मैं स्टार्टिंग के 5 पार्ट करा रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो करें स्टार्ट। देखिए क्या कहना है क्वेश्चन 4 में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब कि समांतर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ इनके 3 और पद भी लिखिए। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, सबसे पहले हमें प्रत्येक पार्ट में देखना पड़ेगा, इन सम के अंदर देखना पड़ेगा कि कौन सा किस सम के अंतर्गत एपी आ रहा है। एपी मतलब कि समांतर श्रेणी। ये जो संख्याएं दी गई है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही होगी तो उसका हम सार्वअंतर और साथ ही साथ 3 पद भी ज्ञात करेंगे। दैट्स क्लियर बच्चों। तो आइए समझते हैं। पहला हम क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट हमारा है 2, 4, 8, 16। अब देखिए इसे किस तरह से लिख सकती हूं मैं। पहली संख्या a1 मान लेते हैं, मानना नहीं है ही सही। a1, a2, a3, a4, ठीक है। अगर इसके आगे डिजिट होती तो मैं 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद इस तरह से लिख लेती, ठीक है बच्चों। अब ये इन 4 पदों के द्वारा हमें सॉल्व करके बताना है कि हमारा एपी आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके लिए मुझे सार्वअंतर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सार्वअंतर को स्मॉल डी से संबोधित किया जाता है, जिसमें क्या होता है बच्चों, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना। बड़ी संख्या भी मान सकते हैं या फिर a2 से a1 को घटाना, a3 से a2 को घटाना, a4 से a3 को घटाना, मतलब आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से घटाना, ठीक है। तो देखिए पहले मैं a2 लेंगी, उसमें से माइनस करूंगी a1। तो देखिए बच्चों a2 आपका 4 नजर आ रहा है, a2 के प्लेस पर 4 और a1 कितना है 2। माइनस करेंगे तो हमारा फर्स्ट d2 आ रहा है, इसे d1 ले लेते हैं क्योंकि हमें 3 कंडीशन में सॉल्व करना है। ये हो जाएगा स्मॉल d2। अब a3 अगली डिजिट क्या हो गई हमारी a3, उसमें से हम माइनस करेंगे a2। तो a3 हमारा 8 है और a2 हमारा 4 है। अब आप यहाँ देख रहे हैं 8 में से 4 माइनस करूंगी तो 4। तो यहाँ पर क्या हमारा सार्वअंतर समान आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह एपी नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सार्वअंतर होता है। यदि इसका डिफरेंस समान है, जैसे यहाँ 2 तो 2 2 2, 4 तो 4 4 4, इसी तरह आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं हमारा सार्वअंतर समान है और यह हमारी समांतर श्रेणी मतलब कि एपी है। बट फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग एक और बार सॉल्व करा देती हूँ। d3 ये भी देख लीजिए आप, जिसमें a4 माइनस हम करेंगे a3। a4 है हमारा 16 लेस देन 8। 16 में से 8 गया, बचा 8। तो आप देख सकते हैं बच्चों तीनों कंडीशन में डिजिट्स अलग आ रही है, असमान आ रही है, और असमान सार्वअंतर रहता है तो हमारा एपी नहीं कहलाता है। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, यहाँ सार्वअंतर समान नहीं है, अतः एपी भी नहीं है, मतलब कि समांतर श्रेणी भी नहीं है, ठीक है बच्चों। आज सेकंड लेते हैं हम, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप इनकी मेथड समझते जाइए। सेकंड है हमारा 2, 5/2। मैं रिटर्न कर लेती हूँ 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है। अब देखिए अभी मैंने समझाया था 4 पद दे रखे, तो ये मेरा a1 हो जाएगा, ये मेरा a2 हो जाएगा, ये a3 और ये a4। अब इन चारों के जरिए हम सार्वअंतर देखते हैं। सार्वअंतर अगर समान हुआ तो एपी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं सार्वअंतर। अभी मैंने आपको समझाया था बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस कर देना, मतलब कि a2 में से a1 को माइनस करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए a2 कितना है 5/2 लेस देन a1 कितना है आपके सामने 2। अब यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 2 का डिवाइड में करेंगे तो 2 1 जा 2। 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1/2। एक तो आपके सामने सार्वअंतर d1 ये आ रहा है, ठीक है। सेकेंड d2 निकालते हैं हम। अब d2 के लिए क्या करेंगे,
अगली वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या माइनस, मतलब कि A3 में से माइनस करेंगे A2। तो A3 कितना है हमारा 3 लेस देन 5/2। एनी डाउट बच्चों? चलिए इसके डिवाइड में भी कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 6 में से 5 गया, बचा 1, 1/2। अब आप देख रहे हैं ये दोनों कंडीशन तो सेम आ रही है, इसका मतलब हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर तीसरी कंडीशन भी सेम आती है तो हमारा सार्वंतर समान है और ये हमारा AP मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो तीसरा हमें निकालना पड़ेगा। इस तरह से मैं कॉपी कर लेती हूँ D3। अब D3 के लिए क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, तो ये रहा A4 लेस देन A3। इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ A4 हमारा है 7/2 माइनस A3 है हमारा 3। अब डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6, डिवाइड में 2 1 ज़ा 2, 7 में से 6 गया 1/2। वहाँ भी मैंने आपको सार्वंतर बताया था 1/2 1/2, दैट यहाँ भी आपका सार्वंतर आ रहा है 1/2। इसका मतलब हम कह सकते हैं D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के। अतः सार्वंतर इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, सार्वंतर समान है, तो हम कह सकते हैं यहाँ AP है। ठीक है, समांतर श्रेणी है। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? अब ये तो हमने पता कर लिया कि हाँ AP है। अब हमें क्वेश्चन के अंतर्गत क्या कहा था, यदि AP आ रहा है तो उसके 3 पद भी आपको बताना है, मतलब सार्वंतर भी ज्ञात करना है, साथ ही साथ 3 पद भी बताना है। तो 4 पद तो है हमारे पास A1 A2 A3 A4, हमें A5 A6 A7 बताना है। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही ईजी है। प्रथम पद A1 को हम प्रथम पद ही कहेंगे, ठीक है, प्लस अब 5 के पहले क्या आता है 4, तो यहाँ 4 और D हमारा सार्वंतर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो मेरा A है वो मेरा प्रथम पद है, भले ही आप सम के अंदर देख लीजिए, A मेरा A1 क्या है प्रथम पद 2, और D मेरा क्या आ रहा है D1 D2 D3 सब 1/2 आ रहा है। तो D के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे 1/2। ठीक है, तो देखिए 4 तो ऐसा का ऐसा, प्लस का साइन ब्रैकेट के अंदर 1/2, ये अभी हमने फाइन किया है। ठीक है, D आपके सामने नजर आ रहा है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर 2 ऐसा का ऐसा और 2 1 ज़ा 2, 2 और 2 कितना आया 4। इसका मतलब A5 हमारा पांचवा पद कितना हो जाएगा 4। अब हमें A6 चाहिए, तो A6 के लिए भी फॉर्मूला यही लगेगा, बस इतना सा चेंज करना है। प्रथम पद मतलब A1 तो वही रहेगा, प्लस अब 6 है तो इससे छोटा क्या आता है 5, तो यहाँ पे 5D हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर A की जगह पर हम 2 ले लेते हैं क्योंकि प्रथम पद 2 है, 5 ऐसा का ऐसा, D सार्वंतर कितना है बच्चों 1/2। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता है, 2 5 1 ज़ा 5 डिवाइड में 2, यहाँ पर डिवाइड में 1 ले लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, प्लस 5 1 ज़ा 5 डिवाइड में 2 1 ज़ा 2, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9/2। तो ये हमारा छठवां पद, यह हमारा चौथा पद, सॉरी पांचवा पद। अब हमें निकालना है हमारा सातवां पद, तो सॉरी A7। तो अब हम क्या करेंगे, प्रथम पद तो वही रहेगा बच्चों, सातवां पद चाहिए तो इससे छोटा कौन सा होता है छठवां पद, वहां 6 लिख लेते हैं। A के प्लेस पर हमारा 2 आ जाएगा, 6 ऐसा का ऐसा, D हमारा 1/2, कैंसिल करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 प्लस 2 3 1 ज़ा 3, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, ये आपका सातवां पद। मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हो 4, 9/2, 5, दैट्स योर आंसर। ये क्या है, आगे की 3 पद है AP के। दैट्स क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए ये तो हो गया। अब ये जो हमारा थर्ड नंबर का है, हालांकि पॉइंट से रिलेटेड है, माइनस का है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं रिटर्न कर लेती हूँ, आइए यहीं पर समझ लेते हैं। थर्ड नंबर का पहले रिटर्न कर लेते हैं, -1/2 -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 कोमा डेडेडेश। ठीक है, अब हमें पता करना है कि समांतर श्रेणी मतलब AP है या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे,
पहले हम इसे कर लेते हैं A1, A2, A3 देन A4, ठीक है। अब सार्वधातर निकालते हैं। सार्वधातर का फॉर्मूला D1 इक्वल्स टू, क्योंकि इसके बिना हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा AP आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट्स क्लियर बच्चों। पहले हम A2 में से A1 माइनस करेंगे, A3 में से A2 करेंगे, देन लास्ट में A4 में से A3 करेंगे। तो चलिए A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, ध्यान से देखिएगा। A2 है हमारा -3.2, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर हमारा A1 कितना है -1.2, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। माइनस का 3.2 ऐसा का ऐसा माइनस माइनस होगा प्लस, और 1.2 ऐसा का ऐसा। अब 3.2 में से घटाना है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट बच्चों। में से क्या घटाना है, 1.2, तो 2 में से 2 गया कैंसल, 3 में से 1 गया 2, तो एटलीस्ट आपका आंसर आ रहा है 2.0। और बड़ी संख्या माइनस की, आप देख रहे हैं जो 3 है वो माइनस का है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन, ठीक है। तो एक आंसर तो अभी आया है, अब हमें सेकेंड और थर्ड भी सॉल्व करना है। तो D2 इक्वल्स टू, अब हम करेंगे A3 माइनस A2। अब देखिए A3 कितना है, माइनस का 5.2, ब्रैकेट क्लोज, माइनस A2 कितना है, माइनस का 3.2। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -5.2 माइनस माइनस होगा प्लस 3.2। अब इसे माइनस कर देते हैं बच्चों, आप भले देख भी सकते हो, मैं रफ में भी समझा देती हूँ, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। 3.2, 2 में से 2 0, 5 में से 3 गया 2, तो यहीं पर हम शो कर देते हैं 2.0। बट बड़ी संख्या यहाँ भी क्या है, माइनस की। तो आप देख रहे होंगे ये जो हमारा D1 आ रहा है और D2 आ रहा है, एज इट इज सेम आ रहा है। अब हमें D3 देखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए D3 यहीं पर देख लेते हैं। D3 क्या है हमारा, A4 माइनस A3। तो A4 हमारा कितना है, -7.2, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, माइनस का 7.2 माइनस A3 कितना है, माइनस का 5.2, ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी आप देखेंगे 2 में से 2 गया तो 0 पॉइंट लगाए, 7 में से 5 गया तो 2, बड़ी संख्या माइनस की है, तो तीनों इक्वल आ रहे हैं। क्या हो जाएगा, T1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा समांतर श्रेणी है। अब सार्वधातर समान आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं हम, वैसे यहाँ सार्वधातर समान है, अतः AP है, मतलब कि समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो हमें जो आगे के 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद भी निकालना है। तो A5 निकालने के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रथम पद प्लस 5 के अंदर छोटा डिजिट क्या आती है, 4, बस एक ही डिजिट घटाना है, तो ये 4D। अब A प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है हमारा -1.2, और D आपके सामने तीनों में कॉमन आया है -2.0। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे -1.2 प्लस 4, ब्रैकेट में D के प्लेस पर क्या आ जाएगा, -2.0, आप देख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, -1.2 ऐसा का ऐसा प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये इंटू में है, ठीक है बच्चों। 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8, एक अंक आगे पॉइंट है तो 0 के आगे एक अंक लगा के पॉइंट लगा दिया। अब ये भी माइनस, तो रूल पता है हमें, माइनस माइनस होता प्लस है, बट साइन किसका आता है, माइनस का आता है। तो 8 और 1 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और पॉइंट में क्या आ जाएगा, 2, बट -1 होता प्लस है, साइन माइनस का, तो ये आपके सामने माइनस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5वां पद। अब हमें 6वां पद निकालना है, A6 निकालना है, तो A + 5D करेंगे, क्योंकि 6 से छोटा 5 होता है। ठीक वैसे ही A हमारा -1.2 हो जाएगा प्लस 5, इस बार ब्रैकेट में -2.0, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -1.2 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर 5 2 जा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 5 2 जा 10, और एक अंक आगे पॉइंट, तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं। कोई डाउट, चलिए माइनस माइनस वापस से प्लस करेंगे, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 11.2। नेक्स्ट हमारा 7वां पद A7 = तो A7 के लिए वापस से हम क्या करेंगे,
ए प्लस 6 डी इक्वल्स टू, यहाँ पर वापस से हमारा माइनस का 1.2 प्लस 6 ब्रैकेट में माइनस 2.0, क्योंकि हमारा जो डी है वो इसी तरह है, वापस से माइनस 1.2 प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12, और यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 12 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 13.2। तो ये आपके सामने देख रहे हैं आप, ये 5वां पद, ये 6वां पद और ये 7वां पद। दैट्स योर आंसर। ठीक है, 3rd नंबर का सम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं 4th नंबर का। राइट बच्चों, फोर्थ नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, हाँ, -10 कोमा -6 कोमा -2 और प्लस का 2, राइट, डैश, इस तरह से हमें डिजिट्स दी गई है। अब हम क्या करेंगे, A1 A2 A3 लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4। अब देखिए बच्चों, पहले सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, क्या हो जाएगा यहाँ पर, A2 माइनस का A1। तो A2 कितना है बच्चों, माइनस का 6, जिसे माइनस करना है A1 में से, मतलब कि -10 में से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 10। अब 10 में से 6 गए तो 4 बचे और बड़ी संख्या प्लस की है, तो एक D1 तो ये आ चुका है। D2 भी देख लेते हैं, इसमें हम माइनस करेंगे आगे वाली संख्या से पीछे वाली संख्या को। तो आगे वाली संख्या में -2 दिया है, जिसे हमें माइनस करना है माइनस के 6 से। तो देखो -2 ऐसा कैसा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 6 में से 2 जाएगा तो 4। तो 2 हमारे डी तो समान आ रहे। अब तीसरा D3 भी देख लेते हैं हम। राइट, इसमें क्या करेंगे हम, A4 माइनस A3। अब A4 कितना है बच्चों, A4 2 है, जिसे माइनस करना है A3 मतलब कि माइनस के 2 से। तो 2 ऐसा कैसा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 2 और 2 4। तो आप देख रहे हैं D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, ये तीनों समान आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा सार्वांतर बराबर है, और सार्वांतर हमारा समान है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, अतः AP है। ये इंस्ट्रक्शन पूरा हर सम में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम 5वां पद निकाल लेते हैं, जिसमें प्रथम पद प्लस 5 से छोटा क्या होता है, चौथा। तो चौथा पद मतलब 4th D इक्वल्स टू, ए क्या है हमारा, ए हमें दिया है माइनस का 10। कितना दिया है बच्चों, माइनस का 10। तो यहाँ पर -10 हो जाएगा, प्लस 4 ऐसा का ऐसा, डी आपके सामने क्या आया है, 4। इसे सॉल्व करेंगे, -10 प्लस 4 4 ज़ा 16, ये रहा 0 छोटा सा। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, तो 16 में से 10 गया तो एटलीस्ट आपका आंसर आया 6। तो आपका जो 5वां पद होगा AP का वो 6 होगा। अब हमें A6 निकालना है, 6वां पद, तो A प्लस 6 से छोटा 5D हो जाएगा। A हमारा माइनस का 10 हो जाएगा बच्चों, 5 ऐसा का ऐसा, D के प्लेस पर वापस हम 4 लिख देते हैं, माइनस का 10, 5 4 ज़ा 20। अब यहाँ पर 20 में से 10 गया तो कितना बचा, 10, बड़ी संख्या प्लस की है। ठीक है, यहाँ पर साइन का इतना इश्यू नहीं है जो लास्ट सम में था। राइट, अब देखिए, अब हमें क्या दिया है, A प्लस 7 है, तो यहाँ 6D हो जाएगा। अब यहाँ पर A हमारा माइनस का 10 प्लस 5 ऐसा का ऐसा, सॉरी 5 नहीं लेंगे, अब हम 6 लेंगे। देन D क्या हो जाएगा, वापस से 4, तो -10, 6 4 ज़ा 24, 24 में से 10 गया, बचा 14। तो ये आपका AP आया है, जिसके 3 पद कितने आए, 6 10 देन 14, और वो भी प्लस में आए। राइट बच्चों, कोई डाउट? चलिए, अब इसका लास्ट सम है, वो भी मैं फटाफट करा देती हूँ। 5th पार्ट है, वो भी हम समझ लेते हैं, ताकि आज 5 सम इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। राइट, अब 5th नंबर का जो सम है वो अंडर रूट से है, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, डैश। अब हमें इसे समझना पड़ेगा कि AP आ रहा है या नहीं। तो पहले इसे सॉल्व करने के लिए हम A1,
A2 A3 देन A4 लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, सार्वअंतर तो पहले D1 इक्वल्स टू क्या करेंगे, D1 में A2 को माइनस करेंगे A1 से, तो A2 आप देख लीजिए 3 प्लस √2 राइट, और माइनस का 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट अगर मैं सॉल्व करूँ, माइनस का 3 ब्रैकेट हटाया तो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसल, दैट्स योर आंसर √2। ठीक है, फटाफट सॉल्व हो गया, छोटा सा था। अब D2 की बारी है, तो D2 में क्या करेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है बच्चों हमारा 3 प्लस 2 √2 लेस देन, ब्रैकेट लगा लेते हैं, लेस देन A2 हमारा है 3 प्लस √2। ध्यान से समझना क्योंकि रूट में है, बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है। यहाँ ब्रैकेट हटा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, बट यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर साइन है तो प्लीज़ अलर्ट रहिएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस √2। ठीक है, अब वापस से प्लस का 3 माइनस का 3 तो कैंसिल हो रहा है। अब ये भी 2 √2 और इस √ के आगे कुछ नहीं तो हम 1 से 1 मान लेते हैं, तो 2 में से 1 गया, मतलब कि 2 √2 में से √2 माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। जैसे कि XYZ के आगे कोई गुणांक कुछ नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं ना बच्चों, ऐसे यहाँ पे भी, तो 2 में से 1 गया तो एटलीस्ट 1, और 1 की वैल्यू होती नहीं है, तो दैट्स योर आंसर √2। इस तरह से आप समझ के कर सकते हैं। D3 के लिए हमारा A4 माइनस का A3, अब A4 कितना है 3 प्लस 3 √2, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 3 प्लस 3 √2 माइनस A3 कितना है 3 प्लस 2 √2, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट हटा देते हैं, अगली स्टेप में जब ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज होगा, मैंने अभी समझाया था राइट। अब ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसल। अब जो कंडीशन ठीक यहाँ थी वैसी की वैसी ठीक यहाँ पे, बस यहाँ डिफरेंस ये 3 में से 2 जा रहा है तो एटलीस्ट क्या बच रहा है, 1 ही बच रहा है। ठीक है, √2 ऐसा का ऐसा, और √ के आगे 1 लिखा नहीं जाता, जैसे XYZ के आगे नहीं लिखते हैं। तो अब आप तो ये समझिए बच्चों √2 इसका मतलब D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के। अब ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, अतः AP है और AP है, तो हम किस तरह से इसके 3 पद और निकाल सकते हैं, 5वां पद, 6वां पद और 7वां। तो A5 इक्वल्स टू, फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, वेरी इजी, 5वां पद निकाल रहे तो यहाँ 4 लेना पड़ेगा। अब A हमारा प्रथम पद क्या है बच्चों, 3 है, तो सभी में A1 3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर √2 ले लेते हैं, प्लस 4, D क्या है √2, दैट्स योर आंसर 3 प्लस 4 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स योर आंसर √2। फिर इसी तरह A6 निकाल लेते हैं, तो A प्लस 5D इक्वल्स टू, A हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 √ में वही हो गया 2, तो यहाँ पर 3 प्लस 5 √2, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, A7 इक्वल्स टू, फिर A प्लस 6D, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A तो हमारा प्रथम पद 3 6 ऐसा का ऐसा, D सार्वांतर हमारा √2, तो 3 प्लस 6 √2, तो ये हमारा 5वां पद, ये 6ठा पद, ये 7वां पद, दैट्स योर आंसर। ये 3 पद भी एक्स्ट्रा मैंने बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा समय लगा बट ये हमारा सम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा बच्चों, क्योंकि इतनी मेहनत आप सभी के लिए कर रही हूँ, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू बच्चों।